हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि मुझे जो अपना प्रयास स्टार्ट किया था मैंने, वो मैं लगभग उस पर बहुत ज़्यादा कामयाबी मानता हूँ, क्योंकि आप लोग सभी बहुत अच्छे तरीके से वीडियो देखते हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मैंने अर्थमेटिक बेसिक जो नंबर सिस्टम जो उठाया था, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हुआ था वो बेसिक मैथ का था। और बेसिक मैथ में मैंने सबसे पहले नंबर सिस्टम उठाया था, और नंबर सिस्टम की आज ये लास्ट वीडियो होने जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कि टाइप ऑफ नंबर के ऊपर जिक्र किया गया है। यानी कि जो बेसिक मैथ यानी कि मैथमेटिक्स में हमें सबसे जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो नंबर सिस्टम है, जिसमें हमारा नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, इंटीजर नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। ये मैंने तरतीब वाइज एक वीडियो पिछली वीडियो में समझाई गई है। और अब जो है ना, कुछ और नंबर जो हमारे छठी से लेकर के 10वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए सबसे बेसिक नीड है, वो हमारे हैं। ओड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, परफेक्ट नंबर कभी कभी यूज आ जाता है। इसके अलावा स्क्वायर नंबर और स्क्वायर रूट नंबर, और क्यूब रूट नंबर और क्यूब रूट नंबर। आज हम इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं और नंबर सिस्टम की ये लास्ट वीडियो रहेगी। तो बेटा, अगर किसी को नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई बेसिक चीज़ें, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर की ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट थी, इसके अलावा अभी लास्ट में डेसिमल नंबर सिस्टम का किया है, तो आप सभी उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक से प्लेलिस्ट को खोल करके देख सकते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम इन चीज़ों को बड़ा डिटेल से समझेंगे। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये सारे सिस्टम नंबर हम समझ चुके हैं। आज हम थोड़ा सा अलग से रहते हैं कि जो नंबर सिस्टम हमारे पास है, नेचुरल नंबर सिस्टम को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यानी कि गिनती को, डेली लाइफ में हम गिनती को यूज़ करते हैं। और उसके अंदर जो है ना, ओड इवन का कंसेप्ट आता है। तो ओड नंबर और इवन नंबर है क्या? इवन नंबर और ओड नंबर को हम डिफाइन करें तो डिविजिबिलिटी रूल से हम बताते हैं, दो से भाग होने वाले, दो से जो भाग हो जाए पूरा पूरा, भाग नहीं होगा वो तो होगा अपना ओड नंबर। और दो से जो पूरा भाग हो जाए, डिवाइडेड बाय 2। और डिवाइड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो इवन नंबर कौन सा है? इवन को हम हिंदी में बोल लेंगे सम संख्या, और ओड को हम बोल लेंगे विषम संख्या। ये आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है। हिंदी वर्जन थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को अपनी भाषा के कारण कोई चीज़ें समझ में ना आए, तो इसको आप रेफ़र कर लें कि ओड नंबर विषम संख्या है, इवन नंबर सम संख्या है, और सम संख्या क्या है? जो दो से भाग हो जाएगी। और भाग होने पर जब रिमाइंडर शेष जो है, शेषफल जो है ना, वो क्या बचेगा? 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा? 0। तब वो हम मानने जाएंगे कि वो पूरी भाग करता है। भाग कब नहीं होता? जब रिमाइंडर 0 नहीं होता। यानी कि जैसे मान लो हमने कोई नंबर लिया, जैसे मान लो हमने नंबर लिया 15, हम 15 को भाग करके देखते हैं कि 2 से भाग किया, अगर ये भाग हो रहा है 2 सत्ते 14, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया, तो जो कि 0 नहीं है। 0 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विषम संख्या हो जाएगी। 15 क्या है? हमारी विषम संख्या है। ऐसे ही हम किसी और नंबर को लेकर देखें, जैसे मान लो मैंने 100 लिया, 100 को 2 से भाग किया, तो 100 को 2 से भाग करने पर ये जाएगा 5 पे, 5 दूनी 10, 0, और ये फिर 0 पे जाएगा, तो 0 यानी कि कैंसिल, यानी कि 50 पे पूरा भाग होगा। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ चुका है। तो यहाँ पर समझ चुके हैं कि एक संख्या है वो 2 से पूरी तरह भाग होती है, और एक संख्या जो 2 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है, तो वो हमारी इवन और ओड संख्या बनती है। इवन कौन सी होगी? सम कौन सी होगी? जो पूरा भाग हो जाएगी, यानी कि शेष 0 बचेगा। और विषम कौन सी होगी? जो भाग पूरा नहीं होती और जिसमें शेष क्या बचता है? 1 बचता है। इसके अलावा इसकी एक और पहचान है बेटा, वो पहचान मैं बताता हूँ। जैसे गिनती हम जब लिखते हैं तो गिनती में लास्ट में यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये यदि अंक अंतिम अंक के रूप में हो, अंतिम अंक के रूप में हो, यानी कि कोई भी संख्या लें,
और उस संख्या के अंतिम अंक यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक संख्या ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 2435, ये संख्या आप देखें। अब इसका अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक इसका 5 है, तो जो 2, 4, 6, 8 में नहीं है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, ओड नंबर है। ऐसी एक और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या ली हमने 1,25,364, ये संख्या है। इस संख्या को जब हम देखें तो अंतिम अंक को हमें देखना है, सिर्फ अंतिम अंक। तो अंतिम अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो यानी कि 2 के पहाड़े में आता हो, अंतिम अंक अंतिम यदि 2 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। ये हमारा हो गया ओड और इवन का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हमारा बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब है, इसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या फिर इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। हिंदी में ये रूढ़ संख्या है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हिंदी में जो नाम है इसका वो क्या है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब है जो भाग ना हो, यानी कि जो किसी से भाग नहीं होती हो। तो बेसिकली मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको दे देता हूँ, और प्रॉपर्टी के बाद जो है ना हम इसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी में क्या है इसका, यानी कि जिसके डिवाइज़र, डिवाइज़र का मतलब जिसके भाग देने वाले, यानी कि जिसको हम गुणनखंड भी बोलते हैं हिंदी में, गुणनखंड क्या हो, ओनली 2, इसको समझना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 15 है, 15 हमने लिया, तो 15 को जो भाग करने वाले कौन कौन है, एक तो 1 होता है और एक वो 15 संख्या खुद होती है। इसके अलावा ये 15 किसके टेबल में आता है, 15 आता है 3 के टेबल में, यानी कि 3 के टेबल में जब हम पढ़ते हैं तो 5 पे भाग होता है। ऐसे ये जब 5 पे भाग होता है तो 5 के टेबल में भी आता है, यानी कि 3 पे भी भाग होता है, 5 के भी भाग होता है। तो इस 15 के जो डिवाइज़र हैं, यानी कि जो इसके गुणनखंड हैं वो कितने हैं आप देख पा रहे हैं, वो है 1 और 15, ये तो सभी में होंगे। यानी कि 2 डिवाइज़र तो हर संख्या के होते ही हैं, एक तो 1 और दूसरा वो संख्या खुद। यानी कि 15 जब हम देखते हैं तो 15 को 1 के पहाड़े में तो हमेशा भाग होती है और 15 के पहाड़े में भी ये भाग होगी, यानी कि 15 के टेबल में आएगी। इसके अलावा यदि ये 3 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में आती है तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से हैं, जो अभाज्य संख्या नहीं है, जो भाग होते हैं, ये हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यहाँ आपको मिल चुकी है कि जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो वो क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। यानी कि डिवाइज़र और गुणनखंड फैक्टर मोर देन 2, जिस संख्या के डिवाइज़र और फैक्टर कितने हों, 2 से ज़्यादा हो, तो वो कौन सी है, कंपोजिट नंबर है। अब हम प्राइम नंबर का 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 17, तो 17 को चेक करो जरा कि 17 को भाग देने वाले कितने हैं। 17 या तो 1 के टेबल में आता है या फिर वो 17 की टेबल में ही आता है। 17 इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसी सारी संख्याएं जो 17 की तरह है, जो या तो 1 पे भाग होती हैं या वो संख्या खुद से भाग होती है, इनके अलावा वो किसी से भी भाग ना हो, तो वो संख्या क्या बन जाती है, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। तो बच्चों आज ये जो आपको ये आंसर मिलेगा 6ठी कक्षा में भी है ये, और इसको सभी बच्चों को हर वक्त याद रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर टॉपिक में कहीं ना कहीं अभाज्य संख्याओं का जिक्र आ जाता है, और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज बच्चों आपने ये सीख लिया कि अभाज्य संख्या कौन सी है, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों या 2 ही डिवाइज़र हों या 2 ही फैक्टर हों, जो केवल खुद से या 1 से भाग होती है, वही संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये आपका क्लियर हो गया, जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ 2 ही डिवाइज़र हो। क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं कि वो संख्या है कौन कौन सी। हम इसमें जो लेने जा रहे हैं बेटा, वो 100 तक की संख्याएं लेने जा रहे हैं, अभाज्य संख्या 100 तक। और इसको यदि आपने याद कर लिया अभी इन्हीं स्टेज में, तो आप इसको लाइफ में बहुत जगह यूज़ करोगे।
जैसे 10वीं क्लास में प्रायिकता का चैप्टर है और अन्य हर जगह पर जो है अभाज्य संख्याओं का यूज होगा। तो सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या की शुरुआत करता हूँ कि एक जो है ना वो एक नई भाज्य संख्या है, नई अभाज्य संख्या है। तो एक को एक स्पेशल नंबर हम काउंट करते हैं। मैं उसको थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज में एक को भगवान के रूप में साथ में देखता हूँ, क्योंकि एक भगवान है और एक ही पूरी दुनिया को चलाने वाला मालिक, गॉड, ईश्वर कुछ भी कहते हैं। तो एक को मैं गॉड के तरीके से देखता हूँ, यानी कि एक अलग ही तरह का नंबर है। इसके बाद स्टार्ट होता है 2। तो हम देखेंगे 2 जो नंबर है, 2 या तो एक के टेबल में आता है या 2 के टेबल में आता है। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? केवल 2 हुए। तो 2 गुणनखंड जिसके हों वो संख्या आपकी क्या है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। इसके बाद कौन है? 3 है, फिर कौन है? 5, फिर कौन है? 7। और 7 के बाद ये आपने पेयर ऐसे याद रख लेना है कि 4 नंबर का जो पेयर है, एक अंक वाले हमारे कितने हैं? एक अंक वाले हैं बेटा 2, 3, 5, 7। और पहला ऐसा या दुनिया में एक ही अकेला ऐसा प्राइम नंबर जो सम संख्या भी है वो है 2। यानी कि अभाज्य संख्याओं में एक हमारा नंबर ऐसा है जो सम संख्या है। बाकी कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि सम संख्या होगी तो 2 से भाग होगी, और 2 से भाग होती है इसका मतलब उसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। तो हमें अभाज्य संख्याओं में क्या ध्यान रखना है? जिसके केवल और केवल खुद से भाग होता हो या 1 से भाग होता है। अब 7 के बाद नंबर आता है हमारा 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद आता है 17, 17 के बाद आता है 19। इसको भी हम ऐसे पैक कर देते हैं। ये भी आपका 4 का जोड़ा बन चुका है। यानी कि 2 अंक वाले अगर हम देखें तो 11 का नंबर आता है, 12 भाग होता है, और फिर 13 के बाद 14 और 15 भाग होते हैं, तो 17 भाग नहीं होता, 18 भाग होता है, 20 भी भाग होता है। अब हम लेते हैं इसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो आता है 23, 23 के बाद आता है 29। ये केवल 2 ही नंबर ऐसे हैं जो हमारे अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 23 और 29। 23 और 29 के बाद हम लेते हैं 31, और 31 के बाद आता है 37। 31 और 37 आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कोई भी 32 आए, 33 आए, 34 आए, 35 आए, 36 आए, 37 आए, तो 37 तो भाग नहीं होता, लेकिन इनके बीच में सारे संख्याएं भाग होती है। आप कहोगे 38, 38 तो 19 दूनी 38 होता है, 39 13 दिया 39 होता है, 32 16 दूनी 32 होता है, 33 11 दिए 33 होता है। इस प्रकार से सारे नंबर हम चेकआउट कर सकते हैं। ये 6ठी क्लास में ये पूरी विभाज्य जो अभाज्य संख्याएं जो है वो ज्ञात करने के लिए इराटोस्तीन की छलनी नाम का एक कंसेप्ट है, वो उसमें दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका 41, 41, 41 के बाद आता है 43, और 43 के बाद आता है 47। तो ये 3 नंबर आपके आप देख सकते हैं कि और हैं जो 4 वाले में आपके आ चुके हैं। इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है 53, और 53 के बाद है 59, 53 के बाद है 59। अब इसके बाद हमारा 60 की सीरीज़ में देखें, ये आपके देख लें मैंने 1 अंक वाले लिए हैं, ये मैंने 11 से 20 लिए हैं, फिर ये मैंने 20 से 30 लिए हैं, 30 से 40 लिए हैं, 40 से 50 लिए हैं, 50 से 60 लिए। इस प्रकार 10-10 के बैच में हम ये बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखें 60 वाली सीरीज़ में, तो 61 आएगा जो किसी से भाग नहीं होता, और 67 आएगा जो भाग नहीं होता। इस प्रकार से ये 2 ही नंबर केवल हैं जो हमारे 60 की सीरीज़ में हैं। इसके बाद आता है 70 की सीरीज़ में, तो इसमें आएगा 71, 73 और 79। ये 3 नंबर हैं जो 70 के डेकेड में है, यानी कि 10-10 का जो हम लेते जा रहे हैं इसमें ये आपका नंबर आता है। इसके बाद आता है 80 का। 80 वाले में बेटा 83 है और 89 है। यही नंबर है जो प्राइम नंबर है 80 वाले में। अब 90 में आपका आएगा एक अकेला 97। ये टोटल जो संख्याएं हैं आप इनको काउंट करके देखेंगे तो 4 1 अंक वाले में भी 4 है, और 11 से 20 में भी 4 अंक है, बाकी में 23 और 29 2 हैं, और ये भी आपके 2 हैं। तो टोटल इनको काउंट करके देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, यानी कि कुल कितने नंबर हैं? 25 नंबर हैं जो प्राइम संख्याएं हैं 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक की प्राइम नंबर कितने हैं? 25 संख्याएं हैं, और इसको हमने याद कर लेना है इसी तरीके से। अब है बेटा प्राइम और कंपोजिट हो चुका है। प्राइम और कंपोजिट के बाद हम देखने जा रहे हैं
कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, प्राइम से ही निकलेगा ये। परफेक्ट नंबर जो है ना, आपको अभी तक मैं बताऊँ, सिर्फ हम छोटे लेवल पे देखेंगे तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जिस नंबर के डिवाइजर का जोड़ डबल हो, यानी कि नंबर के बराबर हो, यानी कि नंबर और नंबर के डिवाइजर का जोड़ यदि उस नंबर से डबल हो तो हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। या इसको सीधा सा सेंस में एक और में बोल सकते हैं कि यदि उसके डिवाइजर यानी कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स का जोड़ उस संख्या के बराबर हो तब भी हमें परफेक्ट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है बेटा 6 और दूसरा एग्जाम्पल है 28। ये दो तो मैंने नंबर ले लिए, बाकी आप और सर्च करके देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 6 का लिए, तो 6 के जो डिवाइजर है वो कौन कौन है, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 3 है। केवल ये इन्हीं से भाग होता है। तो इसके डिवाइजर का जोड़ कर दिया तो इसका जोड़ करने पर कितना आया, 6 आया। तो ये हमारी क्या है, परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही 28 देखो, 28 को भाग करने वाले कौन है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 7 भी है और 14 भी है। यही है जो इसके गुणनखंड है जो 28 को पूरा पूरा भाग करते हैं। अब 28 को पूरा पूरा भाग करने वाले इनको जब हम जोड़ करेंगे तो 14 और 7 21, 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28। इनका जोड़ भी क्या होता है, 28 होता है। यदि हम ऐसे किसी नंबर को सर्च कर पाएँ जिनके डिवाइज़र का यानी कि फैक्टर्स का जोड़ भी उस संख्या के बराबर हो तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है, जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नंबर जो आने जा रहे हैं वो आपके बेटा स्क्वायर नंबर और स्क्वायर रूट नंबर और क्यूब रूट नंबर, जो कि कक्षा 8वीं 7वीं के बाद जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको पूरी लाइफ टाइम यानी कि आगे की जो कंपटीशन के एग्जाम है उनमें भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम की आज ये लास्ट वीडियो है, इसको आप बड़ा ही ध्यान से देखेंगे, पीछे की वीडियो को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम लेने जा रहे हैं स्क्वायर नंबर को। स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, स्क्वायर नंबर है क्या, जो भी आप नंबर बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम गिनती लेते हैं तो गिनती में मान लो हमने ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 जो नंबर है 1 का स्क्वायर होगा बेटा 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या है, उसी नंबर को उसी नंबर से गुणा करने पर क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर मिलता है। तो 1 को 1 से गुणा करने पर क्या मिला, 1 ही मिला। तो हमारा जो पहला स्क्वायर नंबर है वो क्या है, 1 है। इसके बाद दूसरा स्क्वायर नंबर क्या है, दूसरा स्क्वायर नंबर है 2, मतलब 2 को 2 से गुणा करेंगे यानी कि 2 ही है हमारे पास। इसके बाद जो नंबर है वो 2 आता है, तो 2 को 2 से गुणा करिए तो कितना आया, 4। तो नेक्स्ट हमारा स्क्वायर नंबर क्या है, 4 है। यानी कि 1 और 4 के बाद 1 और 4 के बीच में कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है। 1 के बाद जो स्क्वायर नंबर है वो क्या है, 4 है। अब हमारा तीसरा स्क्वायर नंबर क्या आएगा, 3, 2 के बाद कौन आता है, 3 आता है। तो 3 को 3 से गुणा करी तो कितना आया, 9 आया। ऐसे ही फिर 4 को 4 से गुणा करी क्योंकि 3 के बाद तो 4 ही आता है हमारी जो गिनती है, तो गिनती में कितना हो गया, 16। इसी प्रकार से ये आप लोगों ने सबने घर पे अपना कम से कम भी 30 तक के स्क्वायर संख्याएं लिखनी। तो 30 का स्क्वायर क्या आएगा, 30 की गुणा 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो ये आपके स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर क्या है बेटा, जो किसी नंबर को उसी से गुणा करे, यानी कि किसी भी नंबर की 2 बार गुणा करने पर जो आता है वो स्क्वायर नंबर कहलाता है। तो स्क्वायर नंबर हर कहीं पर नहीं होते, वो उनका एक पैटर्न है। जैसे 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, इनके बीच में कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है। अब स्क्वायर रूट नंबर क्या है, स्क्वायर रूट नंबर क्या है कि जैसे ये 1 जो है, ये 1 आया किससे, ये 1 और 1 की गुणा से आया। 4 किससे आया था, 4 आया था 2 को 2 से गुणा करने से। इसका मतलब हम स्क्वायर रूट को दिखाएंगे। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि वो किससे बना है, स्क्वायर नंबर किससे बना है। तो 4 जो स्क्वायर नंबर बना वो किससे बना, 2 से बना। 9 जो स्क्वायर नंबर है ये किससे बना है, ये 3 से बना है। 16 जो स्क्वायर नंबर है ये किससे बना है, 4 से बना है। तो एक्चुअल में ये जो 4 नंबर है, 3 जो नंबर है, ये 2, ये क्या है, स्क्वायर रूट नंबर है। इसको हम थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या होगा, हम इसको लिखेंगे कि स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो है ये। 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 1 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। फिर है 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। अभी आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अब हम उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर रूट के केस में क्या बोल रहे हैं हम, रिवर्स बोल रहे हैं। रिवर्स बोलने का मतलब क्या,
9 का स्क्वायर रूट है 3, 4 का स्क्वायर रूट है 2, 1 का स्क्वायर रूट है 1। इसी प्रकार आप देखेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट आप बता पाएंगे? बताइए बेटा, आपको सामने से दिख भी रहा होगा कि 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, यानी कि 16 किससे बना है? 16 बना है 4 और 4 की गुणा करने से बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4। इसी प्रकार मैं लिखूँ कि 900 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, यानी कि 900 किससे बना था? वो 30 और 30 की गुणा से बना था। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 900 का स्क्वायर रूट कितना आया? 30 आया। मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब ऐसे ही क्यूब नंबर, क्यूब नंबर क्या होगा बेटा? जैसे स्क्वायर नंबर हमारा किससे बना था? 2 बार गुणा करने से। तो क्यूब नंबर किससे बनता है? क्यूब नंबर बनता है 3 बार गुणा करने से। तो पहला अपना क्यूब नंबर, दूसरा क्यूब नंबर, तीसरा नंबर। पहला क्यूब नंबर क्या होगा? 1 है, सबसे छोटा हमारे पास। तो 1 को हम कितनी बार गुणा करें? 3 बार गुणा करें। तो ये आप सभी बच्चों को पता ही है कि 1 को चाहे हम 2 बार गुणा करें, 3 बार करें, कितनी भी बार गुणा करें, 1 को 1 से ही गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। यानी कि 1 का क्यूब नंबर कितना हुआ? 1 हुआ। अब हम लेंगे 2 का क्यूब नंबर, तो 2 को हम कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। तो ये कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, 2 को 3 बार जब गुणा करते हैं तो उसको वो गुणा करने के बजाय जोड़ देते हैं और इसका आंसर क्या बताते हैं? 6 बताते हैं, यानी कि 2 2 4 2 6। जबकि गुणा करेंगे तो गुणा करते कैसे हैं? 2 की 2 से गुणा करेंगे कितने? 4। फिर 4 को गुणा करेंगे 2 से। अब हम लेते हैं 3 को 3 बार गुणा। ये देखिए, आप कैलकुलेट करके देखिए कि 3 को 3 बार गुणा करने पर कितना आया है। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि 3 को 3 से गुणा करिए तो कितना आया? 9 आया। और 9 को फिर 3 से गुणा करिए तो कितना आया? 27। अब आप ध्यान से देखें कि सबसे छोटा क्यूब नंबर है वो क्या है? अगर हम प्राकृत संख्या की बात करें तो 1 है। 1 के बाद क्यूब नंबर क्या आता है? 8 आता है। और 8 के बाद क्या आता है? 27 आता है। इनके बीच में कोई भी क्यूब नंबर या घन संख्या नहीं है। क्यूब नंबर का हिंदी वर्जन है घन संख्या, और स्क्वायर नंबर का मतलब है वर्ग संख्या। ये है वर्गमूल, और ये है घन मूल। थोड़ा सा हिंदी वर्जन में साथ में कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके बाद आप देखें कि जिस भी नंबर का आपने क्यूब लेना हो तो उसको 3 बार गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्यूब मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा ये आपने सब ने, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 9 का और 8 का ले लेते हैं। तो 8 गुणा 8, इसका आएगा बेटा 512, और 10 का 1000 आ जाएगा। इसी प्रकार 11 का देखें तो 11 को 11 गुणा 11, यह आ जाएगा 1331। इसी प्रकार ये कम से कम 20 घन संख्याएं आपको याद करनी है। लिख करके आप इसको 20 का आ जाएगा 8000। इस प्रकार से आपने सारी घन संख्या याद कर लेनी है। और कितनी? 20 तक। ऐसे ही वर्ग संख्या कहते हैं लेनी है 20 तक के। 20 तक के वर्ग आपको याद होने, 30 तक के वर्ग और 20 तक की घन संख्या। अब ऐसे ही जैसे हमारा वर्गमूल था, वर्ग का वर्गमूल बनाया था, ऐसे ही हम घन से घनमूल बनाएंगे। घन से घनमूल का मतलब है कि जैसे हम ये देखें कि 1 का घनमूल। अब घनमूल को दिखाने का भी तरीका क्या है? इसके 2 तरीके हैं। या तो हम पावर को दिखाएं 1/3 पावर, या हम इसको लिखें, ये रूट का निशान तो है लेकिन रूट के ऊपर छोटा सा 3 लिख देंगे। 2 के वक्त यहाँ पर कुछ नहीं होता, 2 होता है तो 2 को हम लिखते नहीं, इसलिए ये खाली वर्गमूल कहलाता है। और यदि हम इसके ऊपर छोटा सा 3 लिख दे तो ये घनमूल कहलाएगा। अगर 4 लिख दे तो चौथा मूल, 5 लिख दे तो 5वां मूल। इस प्रकार से 1 का जो घनमूल है वो क्या आएगा? 1 आएगा। क्योंकि 3 बार गुणा करें तो 1 की 3 से 3 बार गुणा करिए तो 1 आया। तो 1 किससे बना? 3 बार 1 से गुणा करने पर। ऐसी 8, तो हम लिखेंगे क्या? 8 का घनमूल, यानी कि 8 की पावर 1/3। और वो क्या कहलाएगा? ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 का जो घनमूल है वो क्या है? 2 है। समझ पा रहे हैं इसको? बहुत ही मतलब इजी है ये चीज़। आप लोग इसको नंबर सिस्टम को अच्छी तरीके से सीख करके इसको जब यूज़ में करेंगे तो आपको 6ठी से 10वीं तक के बेसिक जितने भी जो चैप्टर हैं वो इजीली जो है आप कर पाएंगे। अब आ जाते हैं 27 का घनमूल हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिखने का एक तरीका ये भी है। तो 27 का घनमूल कितना आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार 1331 का घनमूल 11 आ जाएगा, और 8000 का घनमूल 20 आ जाएगा।
बेटा ये आज की जो जो हमारा वीडियो है ये लास्ट है नंबर सिस्टम के ऊपर, जो कि बेसिक मैथ का जो टाइटल है, यानी कि जो बेसिक मैथ एक्चुअल में है क्या, जो छठी से 10वीं तक की सारी कक्षाओं में आपको ये जो चीज़ें हैं नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ सिस्टम, उसकी ये लास्ट वीडियो है। नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से, होल नंबर, इंटीजर नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन नंबर किया, फिर उनके ऊपर सभी ऑपरेशंस किए, और डेसिमल नंबर सिस्टम किया, उसके ऑपरेशंस किए। आज हम जनरली ओवरऑल तौर पे जो ओड नंबर है, इवन नंबर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि कितने तरह के नंबर जो हम बेसिक मैथ में यूज़ करते हैं, वो हमने आज डिस्कस किए हैं। आशा है कि आज की ये जो आपको प्रेजेंटेशन है, आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो और अपना सब्सक्राइब करो, ताकि आपको वीडियो में इसका जो लिंक है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए और आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। और आपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देना है कि ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, आपके लिए कंटेंट अच्छा और इसमें सुधार जो होए वो कर पाऊँ। सभी बच्चों को एक बार फिर से धन्यवाद। आज की जो वीडियो है इसकी प्रैक्टिस आपने सभी ने ज़रूर करनी है, और ये मल्टीपर्पज़ आपकी वीडियो है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं, और पिछली जितनी भी वीडियो थे उनको भी आपने अच्छी प्रैक्टिस के साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू ऑल।